तो देखो बेटा, लास्ट टाइम आप डिस्कस कर रहे सी लेंस लॉ, सॉरी, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बारे। तो उस पूरी डिस्कशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ whenever magnetic flux linked with a coil or circuit is changing, an induced EMF is set up in it, and this induced EMF will last so long as the change in magnetic flux continue. और सेकंड जो लॉ है, फैराडे सेकंड लॉ, उसकी स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फिर बेटा आप इसी टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह कैलकुलेट करना है ना। और ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਆਫ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टू टाइम टेकन कंसिडर करना। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ਲਈ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स कैलकुलेट होएगा और फ्लक्स का फार्मूला NBA cos थीटा होएगा ना। ये सारी डिस्कशन ਅਸੀਂ ऑलरेडी कर चुके हैं। हुण बेटा अगला पॉइंट नहीं समझना तुसी कि जदों तुसी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की गल करते हैं आपां ना, कि जदों कल आपां लिखिया सी फैराडेज लॉज की मैथमेटिकल फॉर्म E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, तो मैं थानू दसिया सीगा भी इत्थे नेगेटिव साइन की दस रहा, एक्चुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन दस रहा। बेसिकली देखो हुण इस गल नूं आपां इलैबोरेट करना। तो इहदे लई हुण असीं थर्ड लॉ लेंस लॉ ते शिफ्ट करन लगे हैं। जदों हुण कल मैं गल दसी सी तुहानूं बेटा, जदों भी किसी सर्किट दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उस सर्किट च डेफिनेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, पर उस इंड्यूस्ड ईएमएफ करके इंड्यूस्ड करंट सर्किट च पैदा होएगा कि नहीं होएगा, वो डिपेंड करेगा सर्किट की रेजिस्टेंस पे। अगर तो सर्किट की रेजिस्टेंस है फाइनाइट, फिर तो करंट भी पैदा होएगा, पर अगर सर्किट की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, मीन्स वो सर्किट अगर ओपन सर्किट है, तो फिर इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं होएगा। और एक्चुअली जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन नूं दस्सण लई जिहड़ा लॉ सानू हेल्प करता, दैट इज लेंस लॉ। दैट इज लेंस लॉ मतलब लेंस लॉ बेसिकली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट दसदा वा। और कितना दसदा वा, तो पहला तो आप स्टेटमेंट को याद रखांगे कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब जिस कारण करके इंड्यूस्ड करंट पैदा होंदा, उस कारण नू अपोज करना। तो मतलब इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन सर्किट दे विच हमेशा इस तरह सेट करेगा बेटा कि वो जिस कारण करके पैदा हो रहा उस कारण नू अपोज करे, है ना। हुण ये लाइन जिहड़ी है, मतलब अगर तुहानू कोई कहे कि लेंस लॉ किस बारे सानू दस रहा, तो तुसी याद रखना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बारे। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वो है लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली असी फाइंड आउट कर सकते हैं, या लेंस लॉ सानू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने च हेल्प करता।
और लेंज लॉ की स्टेटमेंट भी है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। भी जिस कारण करके पैदा हो रही है इंड्यूस करंट ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਬੇਟਾ। तो देखो सपोज ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ आ एक कॉइल है, तो एक कॉइल है बेटा, और इस कॉइल के सामने असी बेटा एक बार मैग्नेट प्लेस करता, और ये बार मैग्नेट असी इस कॉइल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जिस दिन आप टॉपिक को शुरू किया सी, तुहानू मैं दसिया सीगा कि जो बार मैग्नेट है, जदों तुसी बार मैग्नेट को शिफ्ट करोगे, किस तरफ शिफ्ट करोगे? टूवर्ड्स द स्टेशनरी कॉइल। जब तक बार मैग्नेट कॉइल की तरफ जाएगा तो स्टेशनरी कॉइल के नाल कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लैक्शन शो करनी है। और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लैक्शन की इंडिकेट कर रही है कि कॉइल दे विच इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ करके इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा, जिस करके गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन शो कर रहा। तो यह मतलब जदों मैं तुहानू इत्थे कह रहा, बड़े आराम नाल गल सुननी है, जदों मैं तुहानू ये कह रहा कि बार मैग्नेट नू असी कॉइल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हुण इस डायग्राम दे विच बेटा नोट करो, जदों ये बार मैग्नेट कॉइल की तरफ शिफ्ट हो रहा तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन शो करेगा। इसका मतलब इत्थे इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा, ठीक है। हुण इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जदों असी दसनी है तो कितना आएगी, उसदे लई सोचना कितना वा, अपना ना थिंकिंग प्रोसेस की होना। तो इत्थे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने करके, मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने करके, गल नूं सुनियो, मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने करके करंट पैदा हो रहा। बेसिकली का यही कारण है, क्योंकि जब मैग्नेट नजदीक आ रहा तो एक्चुअली कारण की है, क्योंकि जो मैग्नेट ये नजदीक आ रहा तो जिस जगह पे कॉइल प्लेस्ड है उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा हो। कारण तो यही है, पर इनू आप इदा भी समझ सकते हैं, दोनों तरह मैं गल समझाऊंगा। दूजा तुसी इनू इदा भी समझ सकते हैं, एक्चुअली इस केस के विच अगर मैं तुहानू पूछा कि आ तुहाडी कॉइल है, आ बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा, हुण अगर मैं ये तुहानू पूछा कि क्या गैल्वेनोमीटर डिफ्लैक्शन शो करेगा, तो आंसर है यस। क्यों करेगा? क्योंकि बार मैग्नेट के कॉइल के नजदीक आने बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है एट द पोजीशन ऑफ कॉइल वो चेंज हो रही है। क्योंकि बार मैग्नेट जो कॉइल के नेड़े आएगा तो जिस जगह पे कॉइल प्लेस है वो पॉइंट बार मैग्नेट के कोल आ जाएगा, तो बार मैग्नेट के कोल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना। तो इसका मतलब फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स के चेंज होने करके इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, और ये सर्किट क्योंकि क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी होएगा। हुण दूजी गल बेटा ध्यान नाल समझियो, ये जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण है, एक तो असी देख रहे हैं कि इस एग्जाम्पल दे विच जिहड़ा नॉर्थ पोल है वो कॉइल के नजदीक आ रहा, तो मतलब इत्थे इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का एक कारण जिहड़ा पहली नज़र तो सानू आराम नाल सौखे तरीके नाल पता लग रहा
कि नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट का कोयल की तरफ पहुंचना, नजदीक आना, तो कारण है इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का। अच्छा, हुण तुहानू नाल ही बेटा याद आ जाना चाहिए, कोई भी जिहड़ी कोयल है ना, कोई भी जिहड़ी कोयल है, जदों उस कोयल दे विच करंट फ्लो हुंदा तां ओह कोयल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एक्ट करती है, और ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 3rd ਯੂਨਿਟ ਚ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 3rd ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਜੇ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੂਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਲੂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੇਸ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰਥ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਜਿਸ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਰਥ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, मतलब दोबारा याद कर सकते हैं। तो आ साउथ है, आ नॉर्थ है, तो मतलब आ करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज और आ करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये याद रख लेना। तो एक पॉइंट को याद रखना जरूरी होएगा। हुण वापस आइए बेटा, तो आप गल नूं समझना अज के टॉपिक च लेंज लॉ जो है, जो सानू किसी भी सर्किट च इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी दसदा। इंड्यूस्ड करंट की तो ਉਹਦੇ ਲਈ स्टेटमेंट का की दस रही है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ पैदा होया ਉਹਨੂੰ अपोज करती है। पर ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ समझना कितना कि जे मेरे सामने आ एक डायग्राम बनी है और इस डायग्राम च कॉइल है, ये बार मैग्नेट है, और मैनू डायग्राम च मैसेज क्लीयर हो रहा कि ये बार मैग्नेट कॉइल की तरफ आ रहा है ना। आ एरो मार्क किया, ਇਹਦਾ मतलब इस केस च नॉर्थ पोल का कॉइल की तरफ आना वो कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने का, ਉਹਦੇ करके इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, ਉਹਦੇ करके इंड्यूस्ड करंट हो रहा। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी डायरेक्शन ਨੂੰ इदां सैट करेगा कि वो नॉर्थ पोल ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ नेड़े आ रहा, ਜਿਹਦੇ करके फ्लक्स चेंज हो रहा, ਉਹਨੂੰ अपने नेड़े आने तो रोक सके। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ रोक सकता कि इंड्यूस्ड करंट कॉइल के अंदर अपनी डायरेक्शन ਨੂੰ इदां सैट कर ले कि आ ਜਿਹੜਾ मैग्नेट के सामने वाला फेस है ये भी नॉर्थ बन जाए। मतलब नॉर्थ बनने के लिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन तो नॉर्थ बन जाए, ताकि ये नॉर्थ अपने वाल आ रहे नॉर्थ को आन तो रोक सके, अपोज करे। अच्छा, हुण बेटा अगर आ तुहाडे कोल है एक कॉइल और आ है तुहाडा बार मैग्नेट, हुण इस सिचुएशन च बेटा, इस सिचुएशन च अगर थानू कोई पूछे कि क्या इस कॉइल दे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, आंसर है यस। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट कॉइल तो दूर जा रहा। इसका मतलब एट द पोजीशन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम दे नाल घट रही है, डिक्रीज हो रही है। दूजी गल, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा, यस। इंड्यूस्ड करंट, यस, क्योंकि क्लोज्ड है। हुण अगर इंड्यूस्ड करंट होएगा तो उसकी डायरेक्शन की होएगी बेटा? उसकी डायरेक्शन दसण लई तुसीं की दसोगे? इत्थे इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण की है? नॉर्थ पोल का, नॉर्थ पोल का इस कॉइल तो दूर जाना। इसका मतलब ये जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी डायरेक्शन इदां सैट करेगा
कि ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਇਲ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਟਰੈਕਟ। ਔਰ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇਕਰ ਆ ਫੇਸ ਸਾਊਥ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਊਥ ਬਣਨ ਲਈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ आएगी? क्लॉकवाइज। समझ आई गल? तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन असी लेंस लॉ के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हैं, दस सकते हैं। पर वो असी कि आंसर कि करना पुत्र कि जिस कारण करके वो पैदा हो रहा उस कारण को करंट ने अपोज करना। अच्छा, हुण ये जिहड़ी गल है ना, इहनूं ध्यान दिओ, गल नूं सीखो। ये जिहड़ा रीजन आपां दस्सिया वा, ये एक रीजन है, पर इसको असी अलग एंगल तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। गल नूं सुनियो, ध्यान दिओ। तो इत्थे तक बेटा सब को क्लीयर है? हरजशन, अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, मानसी, लक्ष्य, समूहन, क्लियर है? मोहनदीप, हाँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कंपटीशन लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, आईआईटी लिए भी खास करके। अच्छा, हुण दोबारा गल सुनियो, लिसन। तो आप ये आंसर देते हैं ना, हुण देखियो यही सेम आंसर, गल नूं समझियो पुत्र। ये तुहाडे सामने मैं बार मैग्नेट, लिसन पुत्र। हुण यही एक्सप्लेनेशन होर डेप्थ विच जाके आपां देनी है, जिहड़ी कि आपां नूं हर सिचुएशन लिए अप्लाई करनी आनी चाहिए है पुत्र। देखो हुण मैं दोबारा तुहानूं पुछ रहा कि ये बार मैग्नेट जो डायग्राम सानू शो कर रही है उसके अकॉर्डिंगली कॉइल की तरफ जा रहा है, ठीक है। हुण क्या क्या इंड्यूस्ड करंट पैदा होएगा? यस, होएगा। इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण की है? हुण थोड़ा जिहा आपां नूं अलग एंगल तो सोचना पुत। इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण है कि इस कॉइल के नाल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है बेटा, ध्यान दियो पुत्र। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा वो क्यों चेंज हो रहा? कारण यह है कि जदों बार मैग्नेट इस कॉइल की तरफ आ रही है तो कॉइल की पोजीशन ते मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। समझ आई गल? हुण मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इत्थे आपां कहांगे, इत्थे आपां की कहांगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज करना कारण है, मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज करना कारण है इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का, ठीक है। हुण बेटा ध्यान दियो, मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक फार्मूला की है? फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, तो ए की वैल्यू च कोई फर्क नहीं पै रहा, ना थीटा च कोई फर्क पै रहा, फर्क किहदे च पै रहा, बार मैगनेट के नजदीक आने ते कॉइल की पोजीशन ते मैगनैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वध रही है। यही है ना कारण, मैगनैटिक फील्ड के वधन करके मैगनैटिक फ्लक्स वध रहा, मैगनैटिक फ्लक्स के वधन करके इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के पैदा होने करके करंट है। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ इंड्यूस्ड करंट है वो अपनी डायरेक्शन ਨੂੰ इदा सैट करेगा, इदा सैट करेगा कि वो की करे वो कि मैग्नेटिक फ्लक्स ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ रोके, मैग्नेटिक फ्लक्स ਨੂੰ इंक्रीज होने तो रोके। क्यों? क्योंकि इत्थे बेटा फ्लक्स का इंक्रीज होना कारण है इंड्यूस्ड करंट के पैदा होगा। हुण दोबारा गल सुनो पुत्र, हुण अगर मैं इत्थे एक पॉइंट मार्क करदा, मान लो एक कॉइल का सेंटर है ना, आ पॉइंट, हुण आ पॉइंट इस मैगनेट की एक्सिस के उपर है, तो आ जिहड़ा पॉइंट है कॉइल का सेंटर, इत्थे बेटा एक मैगनैटिक फील्ड पैदा हो रहा बार मैगनेट करके, और बार मैगनेट के करके जिहड़ा इस पॉइंट के सेंटर ऑफ कॉइल के ऊपर मैगनैटिक फील्ड पैदा हो रहा, क्या तुसी ओदी डायरेक्शन शो कर सकते हैं? थानू याद होना चाहिए। हम सुन लो, जिहड़ा पॉइंट है ना, ये बार मैगनेट की एक्सिस के ऊपर है, बार मैगनेट की एक्सिस के ऊपर मैगनैटिक फील्ड की डायरेक्शन पता किधर तो होती है, जिधर तो उस बार मैगनेट की डाइपोल मूवमेंट होती है। हुण इस बार मैगनेट की डाइपोल मूवमेंट साउथ टू नॉर्थ है, तो इसका मतलब आ मैगनैटिक फील्ड है, ठीक। हुण गल नूं सुनियो पुत्र, हुण ये जिहड़ा मैगनैटिक फील्ड है, इहदे करके इहदे इंक्रीज होने करके फ्लक्स इंक्रीज हो रहा। हुण जिहड़ा इस कॉइल दे विच करंट पैदा होना, इंड्यूस्ड करंट, तो जिद्दां ही इस कॉइल च करंट पैदा होना, ये कॉइल की बन जानी है करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल दे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपां राइट हैंड थंब रूल तो दसदे हैं, है ना। हुण गल सुनो, अगर आपां मन्नीए, लिसन ध्यान दियो, अगर आपां थोड़ी देर लिए मन्नीए कि इस कॉइल च जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा, ओदी डायरेक्शन जो है वो किहड़ी है? चलो पहला इदा कर लो, इदा कर लो, पहला आप डायरेक्शन मान लेने क्लॉकवाइज थोड़ी देर में। और अगर ये बेटा इंड्यूस्ड करंट है, तो इस इंड्यूस्ड करंट का कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होएगा, उसकी डायरेक्शन किधर ਨੂੰ होएगी? राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली अंदर ਨੂੰ, बी आई इंड्यूस का है ना। अच्छा, हुण इत्थे इंड्यूस्ड करंट के पैदा होने का कारण मैग्नेटिक फ्लक्स की इंक्रीज होना सी, तो जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट पैदा होया, अगर उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी मैगनेट के मैग्नेटिक फील्ड च ऐड हो गया, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। इहने दा फ्लक्स नूं होर भी इंक्रीज करता, जबकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड करंट की करता वा, अपनी डायरेक्शन इदा सैट करता भी वो जिहड़े कारण करके पैदा हो रहा उन्होंने अपोज करे। इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की होनी चाहिए है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स नूं इंक्रीज होने तो रोके, है ना। तो उहदे लई जे तां इंड्यूस्ड करंट अपनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज करता, तां इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड नाल मिलके तो होर वध जाएगा,
मतलब नैट फील्ड ਵਧਣ ਨਾਲ ਫਲਕਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਟਿਆ ਥੋੜੀ ਆ, ਅਪੋਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ मतलब फिर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन की होनी चाहिए है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा इंड्यूस करंट, तो ਉਹਦਾ मैग्नेटिक फील्ड ਇਹਨੂੰ अपोज करेगा। और ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ क्वाइल वाली जगह वा ਉੱਥੇ नेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, है ना, तो फ्लक्स ਨੂੰ इंक्रीज होने तो रोकेगा। तो ਇਹਦਾ मतलब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ की बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही। और एंटी क्लॉकवाइज ਨੂੰ जी ਆਪਾਂ देखिए ਤਾਂ फिर एन ही बन रहा, नॉर्थ ही बन रहा, एक्सप्लेनेशन सेम ही आई। तो तुसी बेटा मैगनेट के केस च तां नॉर्थ साउथ नेड़े आ रहा कि दूर आ रहा वो अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं, बट अदरवाइज इन जनरल लेंस लॉ ਨੂੰ अप्लाई करन लगे थानू मैग्नेटिक फ्लक्स वध रहा कि घट रहा वो अकॉर्डिंगली एक्ट करना पएगा। हुण दोबारा गल नूं सुनियो, इनू होर आपां क्लीयर करिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आ देखो बेटा, आ मैं थोड़े सामने शो करता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं शो करता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और आ मैं बेटा थोड़े सामने शो करती एक क्वाइल, ये क्वाइल इस मैग्नेटिक फील्ड च लाई कर रही है। हुण ये जिहड़ी क्वाइल है इहदे नाल मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू BA cos थीटा है। अगर मैनू कोई कहे भी ये क्वाइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड च प्लेस है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू विद टाइम चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इस सिचुएशन च बी भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है क्योंकि क्वाइल प्लेस है, और थीटा भी कांस्टेंट है, तो फ्लक्स ने चेंज नहीं होना। तो फ्लक्स ने चेंज नहीं होना, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होना, इंड्यूस्ड करंट भी पैदा नहीं होना। पर जो मैनू कहे ये जड़ा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर एक क्वाइल प्लेस कर दी गई है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीजिंग विद टाइम। ये जड़ा मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम के नाल इंक्रीज कर रहा बेटा, इंक्रीजिंग विद टाइम। क्वाइल उत्थे ही प्लेस है, तो इसका मतलब ए च कोई फर्क नहीं पै रहा, थीटा च कोई फर्क नहीं पै रहा, बट बी की हो रहा इंक्रीज। और बी दे इंक्रीज होने नाल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग विद टाइम ये गिवन है, तो इसका मतलब फ्लक्स की करेगा इंक्रीज, और फ्लक्स दे चेंज होने नाल इस क्वाइल दे नाल लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्योंकि चेंज हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होएगा तो करंट भी पैदा होएगा। हुण उस करंट की डायरेक्शन क्या तुसीं दस सकते हो बेटा? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्या तुसीं डायरेक्शन दस सकते हैं?